choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP is. इस क्वेश्चन में आपको गिवन AP का 30th टर्म फाइंड करना है. सबसे पहले तो गिवन AP क्या है वो देख लेते हैं. द गिवन AP इज 10, 7, 4 and so on, and we have to find 30th term of the AP. आपको मालूम है किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D की जरूरत पड़ेगी. तो इस AP में फर्स्ट टर्म A कितना है आपके पास 10, क्योंकि सीक्वेंस की शुरुआत 10 से हो रही है. कॉमन डिफरेंस D कैसे फाइंड करेंगे? हम किसी भी टर्म को उसके सक्सीडिंग टर्म से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं AP में तो हमको कॉमन डिफरेंस D मिल जाता है. यहाँ पे आप चाहें तो 10 को 7 से सब्ट्रैक्ट करिए या 7 को 4 से, इधर वे आपको कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा. तो यहाँ पे 10 को 7 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दैट इज 7 minus 10, which gives us common difference D as -3. Now we know that nth term of the AP is equal to A plus n-1 into D. Since आपको 30th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वजह से n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30. आपको 30th टर्म फाइंड करना, उसको हम A30 से डिनोट करेंगे. A आपके पास है 10 प्लस n आपके पास है 30 -1 इंटू D इज -3, जिससे आपको 30th टर्म मिलेगा 10. देखिए 30 -1 इज 29, 29 इंटू 3 जब आप करेंगे तो वो होगा 87, लेकिन एक माइनस साइन है उसकी वजह से वो -87 होगा, जिससे 30th टर्म मिलेगा आपको 10 माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 87, which gives us 30th term as -77. किस ऑप्शन में आपको -77 दिख रहा है? देखिए थर्ड ऑप्शन. सो दिस completes our solution. Let us now move on to the second section of the same question. 11th term of the AP is. इस बार आपको गिवन AP का 11th टर्म फाइंड करना है. सबसे पहले गिवन AP क्या है वो देख लेते हैं. Given AP is -3, -half, 2 and so on, and we have to find 11th term of the AP. 11th term of the AP. अब आपको मालूम है 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D की जरूरत पड़ेगी. सिंस सीक्वेंस की शुरुआत -3 से हो रही है तो आपका फर्स्ट टर्म A कितना है -3, और कॉमन डिफरेंस D कैसे फाइंड करेंगे? आप किसी भी टर्म को उसके सक्सीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सिंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस D हमेशा आपका सेम होगा. आप चाहें तो -3 को -half से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या -half को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इधर वे आपका आंसर सेम आएगा. तो मैं यहाँ पे -3 को -half से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. -1/2 -3, which gives us common difference D as -half. -half तो प्लस हो जाएगा. LCM ले लीजिए 2 का, आपको मिलेगा -1 + 6, which gives us common difference D as 5/2. और सिंस आपको 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है 11. Now we know that nth term of the AP is equal to A plus n-1 into D. आपको 11th टर्म फाइंड करना है तो ये A11 होगा. फर्स्ट टर्म आपके पास है -3 प्लस ऑफ n इज इक्वल टू 11 -1 इंटू D आपके पास है 5/2. On further simplification we get 11th term of the AP as -3 plus 11 - 1 is 10 into 5/2. इसको यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, 2 1s and 2 5s, जिससे आपको 11th टर्म मिलेगा -3 plus 5 into 5 is 25, which gives us 11th term as 22. ये प्लस में मिलेगा 22 आपको. तो किस ऑप्शन में +22 लिखा? देखिए बी ऑप्शन.